दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बट ये शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अभी एक ऐसा समय आया है, मार्केट पिछले 3 दिनों से नीचे गिर रहा है। आज भी मार्केट यद्यपि ऊंचा खुला था, फिर भी नीचे चला गया है। तो कारण कई है। इवन डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है, फिर भी हमारे एनएसई बीएसई दोनों नीचे जा रहे हैं। कई सारे कारण है। वो है कि जैसा कि हमारे इंडो चाइना सिचुएशन और कोरोना की बढ़ती नंबर इंडिया में, बहुत सारे कंट्री में नीचे आने लग गया है। इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है। तीसरा चिंता की विषय यह है, कुछ यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली यूके एंड अदर्स में, जो थम गया था, जो बहुत नीचे आ गया था कोरोना का स्प्रेड होना, वो फिर एक सेकेंड वेव आकर वो ऊपर जाने लगा है। तो ये सब चिंता के कारण, और जो लिक्विडिटी इशू तो यूके यूएसए में दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मार्केट नीचे गिरते जा रहा है। तो आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप कैश सिक्योर्ड पुट सेल कर रहे हो तो 15% 20% नीचे कीजिए, भले कम पैसा है। क्योंकि देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट हम लोग क्यों सेल करते हैं? नॉट टू टेक डिलीवरी, बट टू मेक द प्रीमियम। जो हमारा मंथली प्रीमियम होता है उसका हम लोग कमाना चाहते हैं, ये नहीं कि हम खरीदते जाएं। तो होशियारी यही करना होगा कि हम लोग थोड़ा नीचे, और द बेस्ट स्टॉक चूज करना पड़ेगा। वो उसके बारे में मैं कई 1-2 वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो का तो मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई डरने का बात नहीं। अगर जाता है तो खरीद लीजिए, फिर कॉल सेल करते रहिए जब तक आपको अपना प्राइस या आपका जो लॉस मेकअप नहीं हो रहा है। तो यही उसका खासियत है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि मैं एनटीपीसी में बोथ कॉल एंड पुट क्यों सेल किया। यह नहीं कि मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में आप आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करते हैं साइमल्टेनियसली फॉर द सेम एक्सपायरी पीरियड। मान लीजिए अक्टूबर का, तो एक साथ हम कॉल भी सेल कर लेते हैं कुछ ऊपर और कुछ नीचे हम पुट भी सेल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजी करता नहीं हूं। आई डोंट डू इट। ये मेरे पसंद का चीज नहीं है। मैं वो सब रिस्क, उसमें भी रिस्क होता है। तो मैं तो बस जितने पैसा मेरे पास है उतने में मैं उतना ही कैश सिक्योर्ड पुट सेल करना चाहता हूं। लेकिन एनटीपीसी में मैं एक क्यों परिवर्तन किया, अब ये पिक्चर देखिए। इसमें देखिए, मैंने इसको लिया हूं trendline.com से, और एनटीपीसी का जो एवरेज ब्रोकर टारगेट है वो करीब 123.8 है। दिस इज 123.8। और जब मैं इस शेयर लिया था, इतने 3 ट्रेंच, उसका मैं जल्दी दिखाने वाला हूं। मैं सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिया जाए, एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और जैसे ही मैंने कुछ शेयर खरीद लिया, उसके बाद क्या किया उसको मैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन। और बिफोर दैट मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहूंगा। जिस दिन में जब मैं लिया था एनटीपीसी में, तो आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला है सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन रेड वाला है। तो जैसे ही सपोर्ट लाइन के पास आया था, करीब 90 के पास, तो मैं शेयर खरीद लिया था उस समय। लेकिन आज अगर मैं देख रहा हूं कि एनटीपीसी का स्पॉट प्राइस 85 के आसपास पहुंच गया है और सपोर्ट ऑलरेडी तोड़ चुका है। हो सकता है कि और नीचे चले जाए। मुझे 80 का जो पुट मैं सेल किया हूं उसको कवर करने के लिए मुझे 80 में और एक बार खरीदना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए देखते हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि आपको बताएगा क्यों ऐसा किया मैंने। देखिए, सबसे पहले आप नीचे देखिए, कैश परचेज फॉर होल्डिंग। मैं 11 सितंबर को 9050 में
2800 कॉल सेल बाय किया, और जैसे ही बाय किया एनटीपीसी का लॉट है 5700, उसका कॉल इमीडिएटली 100 से 11 सितंबर को मैं 255 में उसको सेल कर दिया, जबकि मेरे को प्रीमियम जैसे कि जिससे मुझे 14,535 का प्रीमियम रिसीव हो गया। उसके बाद मैं देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए फिर 14 को मैं 1000 शेयर फिर खरीदा 9155 में। देन 15 सितंबर को 9216 में बाकी 1900 शेयर खरीद लिया। विद द दुनिया में कोई कुछ बता नहीं सकता, तो मैं सोचा कि अब बढ़ने वाला है, तो टोटल जो 5700 का जो मैं 255 में कॉल सेल किया था, तो जब उसका मैं टोटल उतना ही शेयर क्वांटिटी में खरीद लिया। फिर क्या किया, बिकॉज आई एम सो कन्विंस्ड अबाउट द एनटीपीसी फ्यूचर एंड उसका डिविडेंड भी अच्छा है, तो उसको फिर 14 सितंबर को 80 रुपया का जो पुट है 1 रुपया में मैंने सेल कर दिया, और उसके चलते मुझे 5700 का टोटल प्रीमियम रिसीव हो गया उस दिन। तो टोटल प्रीमियम आज के डेट में 20,235 रुपया है, और मेरा टोटल बाय कॉस्ट है 5,20,000। नीचे देखिए, नीचे लाइन में 5,20,054, जो कि एवरेज बाय प्राइस है 91 रुपीज 24 पैसा। अब आगे देखते हैं। अगर स्पॉट प्राइस एनटीपीसी का 80 रुपया से लेकर 100 रुपया तक एक्सपायरी में रहा, एक्सपायरी है 29 अक्टूबर 2020, बीच में ऊपर नीचे हुए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखना है एक्सपायरी वीक अक्टूबर में क्या होने वाला है। अक्टूबर का 29 तारीख तक अगर एनटीपीसी का स्पॉट प्राइस 80 रुपया से 100 रुपया के बीच रहा, तब क्या करना है, तब कुछ बढ़िया, सबसे बेस्ट सिनारियो यही है, ऑल द प्रीमियम रिसीव्ड बाय मी, ऑल द रिसीव विल बी माइन। 20,235 मेरा हो जाएगा, जो कि रिटर्न रहा 18.93% ऑन मार्जिन इन अबाउट 45 डेज। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरा, देखिए जो प्रीमियम मैं कॉल सेल किया था उसके लिए मार्जिन था 67,000। लास्ट रो देखिए, लास्ट कॉलम देखिए 67,274। जो पुट सेल किया था उसका था 87,006। टोटल प्रीमियम था 1,54,280। लेकिन जब आप पुट और कॉल दोनों सेल करते हो तब मार्जिन में बेनिफिट मिलता है। मुझे बेनिफिट मिला करीब 47,000 रुपया का। तो एक्चुअली मेरा मार्जिन जो ब्लॉक हुआ है वो ब्लॉक हुआ है 1,06,847 रुपया। तो उसी 1,47,000 में अगर मेरे को 20,235 मिल जाते हैं, तब मुझे 18.93% रिटर्न मिल जाएगा इन 45 डेज और मैं मार्जिन। दूसरा सिनारियो है, अगर एनटीपीसी का स्पॉट प्राइस एक्सपायरी डे को 100 रुपया से ऊपर चला गया, तब क्या होगा। मेरा ऑप्शन साइड में देयर मे बी ए लॉस। मान लीजिए 102 रुपया 55, 100 रुपया मैं स्ट्राइक प्राइस सेल किया हूं, 2 रुपया 55 मुझे मिल चुका है प्रीमियम। सो 102.55 से अगर ऊपर चला गया तब मेरे को ऑप्शन सेगमेंट में लॉस होगा। लेकिन कैश सेगमेंट में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो 5,700 एनटीपीसी का जो शेयर मैं खरीदा हुआ हूं, जो कि 91.24 में खरीदा हूं, उसको मैं आई विल मेक ए ह्यूज प्रॉफिट। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10255 माइनस 9124 और उसका मल्टीप्लाइड बाय एनटीपीसी का लॉट 5,700, टोटल 64,467 रुपीज का बम्पर प्रॉफिट होगा, जो कि मेरा 5,20,054 रुपया का ऊपर में 12.44% का रिटर्न आएगा। अगर टच नहीं करता है तो अगले महीना का फिर मैं कॉल सेल करूंगा विथ ए प्रॉफिट। अगर अभी तीसरा सिनारियो देखते हैं, अगर स्पॉट प्राइस
का एनटीपीसी का स्पॉट प्राइस 80 रुपया के नीचे चला जाएगा ऑन एक्सपायरी डे। आज 85 रुपीज हो गया है, लेकिन आज के लिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल बी वेटिंग 29 अक्टूबर को क्या होगा। तो उस समय अगर 80 रुपया के नीचे हो गया तब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे 5700 एनटीपीसी शेयर अक्टूबर सीरीज का एक्सपायरी डे में खरीद लेना पड़ेगा। साथ में मेरे को, जैसा कि मैं बताते रहता हूं, जो ऑप्शन पोजीशन पुट का है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो मेरे को कितना कॉस्ट आएगा, 80 रुपया, मुझे 1 रुपया प्रीमियम मिल चुका है। मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, अगर मैं बाय करता हूं तो 80 रुपया का स्ट्राइक प्राइस है, 1 रुपया का प्रीमियम है, तो 79 रुपीज में मुझे 5700 शेयर और खरीदने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स मेरा जो कॉल 2 रुपीज 55 में मैंने जो बेचा था वो 14,535 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अक्टूबर सीरीज के लिए। अब आगे क्या करना है, मेरे पास 5700 शेयर पहले थे, अभी मेरे को 79 रुपीज कॉस्ट में 5700 का शेयर खरीदना पड़ा। तो अब क्या करूं मैं, तो देखिए उसमें मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता हूं। मेरा एवरेज होल्डिंग प्राइस फॉर 11,400 एनटीपीसी शेयर शैल बी 91.24 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा 85 रुपीज 12 पैसा में। मेरे पास 2 लॉट एनटीपीसी का जो आ जाएगा उसको मैं नवंबर सीरीज का 90 रुपया का कॉल या 92.50 या 95 या जो भी, अगर जितना मुझे चाहिए, जितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब में मेरे चॉइस पे मैं उसका कॉल सेल कर दूंगा और उसका प्रीमियम मैं कलेक्ट कर लूंगा नवंबर सीरीज के लिए। ऐसे मैं करते जाऊंगा जब तक मेरा जो बाय कॉस्ट है 85.12 का रिकवरी नहीं हो जाता है, तब तक मैं कॉल सेल करते जाऊंगा और प्रॉफिट कमाते जाऊंगा। तो यही रहा मोटा मोटी मैं क्यों एनटीपीसी में कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया और साथ में मैं मार्केट से 5700 एनटीपीसी का शेयर खरीद भी लिया। तो ये रहा आज का टॉपिक, क्यों कॉल एंड पुट दोनों सेल किया। तो अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो जरूर मुझे नीचे का जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर करें, लाइक करें। तो ऐसे ही आगे आगे जो इस सब्जेक्ट का बारे में मैं जो बताते रहता हूं आप लोग देखते रहिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे पुराने वीडियो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होता है, व्हील ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसे आप देख लें, तब आपको यह फायदा रहेगा, जिसका लिंक मैं एंड क्रेडिट में भी दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बी सेफ, ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू।